दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम आपके सामने कुछ बड़ी अपडेट लेके आए हैं। सरकारी नौकरियों की आएगी बाढ़, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। देखिएगा, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आशय का हलफनामा दे दिया गया है कि उक्त 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित हुए। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई काउंसलिंग ही नहीं कराई अथवा फिर उन्हें किसी काउंसलिंग की जानकारी ही नहीं हो सकी। ठीक है, तो देखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। तो काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश पर लगभग 12 वर्षों से चले आ रहे भर्ती विवाद का पटक्षेप होने की उम्मीद है। 72,825 में 66,665 का हो गया है चयन। देखिएगा, यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडे सहित अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे एवं एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी आदि को सुन के दिया। याची के अधिवक्ताओं का कहना है कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 66,455 पदों पर चयन हो गया है। चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया, लेकिन 12,091 पद अब भी शेष है ना। कोर्ट को जोड़ घटाना नहीं आता क्या? जोड़ने पे जब इतने पद हो गए हैं तो 72,825 में तो 12,091 कहाँ बचे हैं? गजब गजब के ये लोग तर्क दे देते हैं। इन भर्तियों पर काउंसलिंग नहीं कराएगी और चयन की सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दे दिया कि 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए। अच्छा, अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई काउंसलिंग कराई ही नहीं अथवा उन्हें इस काउंसलिंग की जानकारी ही नहीं हो सका भाई, है ना। फिर कोर्ट ने कही यह बात। कोर्ट ने कहा कि आश्चर्यजनक है, काउंसलिंग जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल ना हो, मुकदमे में लगे रहे, जबकि काउंसलिंग में संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करे और इस कैटेगरी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए जो पूर्व में काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। काउंसलिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई जाए। इस आशय का विज्ञापन 3 प्रमुख समाचार पत्रों में 22 से 25 जनवरी को प्रकाशित कराया जाए। अच्छा, और यह समाचार पत्र ऐसे होने चाहिए जिनमें प्रत्येक जिलों में प्रसारण हो। ठीक है, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अभ्यर्थी पूर्व की काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हुए 12,091 के पदों में सूची में शामिल होने काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। इस आशय का हलफनामा देना होगा कि पूर्व में काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित प्राधिकारी के समक्ष 2,000 रुपये भी जमा करेंगे। क्या है पूरा मामला? देखिएगा, इसमें परिषदीय स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन 30 नवंबर 2011 को जारी किया गया था। बाद में राज्य सरकार ने विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर दिया। मामला न्यायालय में चला गया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गई। अच्छा, फिर दिया हुआ है कि कोर्ट ने राज्य सरकार को विज्ञापन रद्द करने का निर्णय खारिज कर दिया और इसी विज्ञापन के आधार पर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया। बाद में तो आपको मालूम ही होगा कि क्या हुआ था, लेकिन ये लोग छोटी छोटी बातों को मतलब सिर्फ इतना ही दे करके रोक दिए। बाद में आपको भी मालूम होगा कि इस मामले पे कोर्ट ने फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस विज्ञापन को रद्द कर दिया था, 2011 के विज्ञापन को। लेकिन चूँकि 66,000 की काउंसलिंग हुई थी, पूरी बात ये लोग नहीं लिखते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा। आदेश निकाल के आप देख लीजिए, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि भैया क्या कि ये विज्ञापन हम रद्द कर रहे हैं, लेकिन चूँकि 66,665 की नियुक्ति हो गई है तो इनको हम छेड़ेंगे नहीं, यही तो कहा था। अब ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इनका आदत होती है दोस्तों। अब क्या कहा जाए इनके बारे में। अब दूसरा मैटर हम आ जाते हैं। देखिए, यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर नई नियमावली जारी हो गई है। ऐसे होगी शिक्षकों की नियुक्ति, पूरी डिटेल आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सरकार की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई, जिसके पीछे उद्देश्य है कि इस प्रकार के शिक्षकों की भर्ती एक ही आयोग से कराई जाए। मैं पूरी डिटेल पढ़ूंगा, आप लोगों को निश्चित रूप से पूरी जानकारी हम दे पाएंगे। तो देखिएगा, यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए नई सेवा नियमावली जारी कर दी गई है। गौरतलब है, हाल ही में सरकार की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए
ध्यान दीजिएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसके पीछे उद्देश्य था कि सभी प्रकार के शिक्षकों की भर्ती एक ही आयोग से कराई जाए। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि अब आयोग की नियमावली को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से कराया जाएगा। इनमें परीक्षा के 90% और इंटरव्यू के 10% अंक शामिल होंगे। वहीं जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू शामिल नहीं है, वहाँ पे केवल परीक्षा के माध्यम से ही चयन किया जाएगा। जैसे कि देखिए बताया गया था ना कि नया गठित आयोग प्रदेश के माध्यमिक है ना, प्रदेश के माध्यमिक और विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा और अल्पसंख्यक कॉलेजों, शिक्षकों और व्यावसायिक शिक्षा और निदेशकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया परीक्षा का आयोजन करेगा। फिर आगे देखिएगा, अभी देखिए ये आयोग जो है काफ़ी काम कर रहा है। जानकारी के अनुसार शिक्षकों और अनुदेशक की भर्ती के लिए, ठीक है, अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पे आयोजित होगी, माने 2 घंटे का पेपर होगा, याद रखिएगा 2 घंटे का ही पेपर होगा। और फिर दिया हुआ है 2 घंटे का वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा। परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पर होगी, वहीं राजकीय कॉलेजों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना, नया आयोग ही कराएगा और नए आयोग के द्वारा ही डिग्री कॉलेजों और राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो अगर उनके होंगे तो इसमें इंटरव्यू भी, माने LT ग्रेड में इंटरव्यू की वापसी हो रही है निश्चित रूप से। देखिए सीधे तौर दिया है ना कि वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन होगा। नियम के मुताबिक अगर विज्ञापन जारी होने के बाद 3 वर्ष के भीतर चयन प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए अलग विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए है। आप लोग चाहें तो इन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यूपी पुलिस में नौकरी की भरमार है। आवेदन करने की अंतिम तिथि कल तक है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड